एक तरफ घाटी में गोलियों की आवाज गूंजी, पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले से देश गम और गुस्से में डूबा था, और दूसरी तरफ अरब सागर में गूंजी आईएनएस सूरत की दहाड़। भारत ने फिर दुनिया को दिखाया कि हम सिर्फ सहते नहीं, जवाब देना भी जानते हैं। दरअसल ये है भारत की सबसे आधुनिक और स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सूरत। भारतीय नौसेना का ये शेर दुश्मनों के लिए एक चेतावनी बन चुका है। आज की कहानी एक मिसाइल टेस्ट की नहीं है, बल्कि उस रणनीतिक जवाब की है जो पाकिस्तान को साफ साफ सुनाई दी। सबसे पहले बात करते हैं उस दर्द की जो पूरे देश ने पहलगाम में महसूस किया। 26 पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकियों ने जिस तरीके से हमला किया, वो साफ तौर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का चेहरा दिखाता है। हमले में मासूम नागरिक मारे गए, दर्जनों घायल हुए। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक ये हमला पाकिस्तानी आईएसआई की योजना के तहत हुआ। मकसद था कश्मीर में अस्थिरता फैलाना और भारत को उकसाना। लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया था कि आज का भारत 2025 का भारत है। घटना के ठीक 48 घंटे के भीतर अरब सागर में भारतीय नौसेना ने किया एक बड़ा ऐलान। आईएनएस सूरत ने सफलतापूर्वक कूनेपरेटिव इंगेजमेंट के तहत एक सी स्किमिंग टारगेट पर सटीक मिसाइल हमला किया। क्या है ये कूनेपरेटिव इंगेजमेंट? ये आधुनिक युद्ध तकनीक है जिसमें एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स एक साथ काम करते हैं। एक राडार लक्ष्य को देखता है, दूसरा जहाज मिसाइल फायर करता है। इससे हमला होता है अचूक और दुश्मन के बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आईएनएस सूरत का ये परीक्षण केवल तकनीकी नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक संदेश भी था। पाकिस्तान की मीडिया में अचानक नौसेना सतर्क, भारत की मिसाइल रणनीति जैसे शब्द वायरल होने लगे। पाक डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि भारत का यह मिसाइल टेस्ट टाइमिंग के लिहाज से पूरी तरह संदेश देने वाला था। जहां पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत पहलगाम हमले में उलझा रहेगा, वहीं भारत ने सीधे समुद्र से उसकी नींद उड़ा दी। ये बताता है कि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है। पलटवार सिर्फ एलओसी पर नहीं, समंदर से भी होगा। अब बात करते हैं आईएनएस सूरत की। यह है प्रोजेक्ट 15B के तहत बना भारत का चौथा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। इसमें लगी हैं अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलें, बाराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स। इसकी खासियत है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी दुश्मन के राडार को चकमा देना। ये युद्धपोत सिर्फ एक जहाज नहीं, ये है भारत की समुद्री ताकत का प्रतीक। और यही ताकत जब मिसाइल छोड़ती है तो उसका मतलब होता है कि अब चुप नहीं बैठेंगे। डिप्लोमेटिक और डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग, मतलब ऐसे सैन्य परीक्षण जो सिर्फ घरेलू जरूरत नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि चीन को बताया जाता है कि इंडो पैसिफिक में भारत कमजोर नहीं। पाकिस्तान को चेतावनी मिलती है कि हर आतंकवादी कार्रवाई का जवाब अब सिस्टमेटिक और सटीक होगा। और इस बार तो पाकिस्तान को संदेश सीधे उसके अंदर तक लगा है। कुछ लोग कह सकते हैं ये परीक्षण तो पहले से प्लान था। सच है, लेकिन भारत की रणनीति में अब सिर्फ कब, कहां और कैसे का खेल नहीं होता। अब कैसे दिखाना है, किस वक्त दिखाना है और किसको दिखाना है, वो भी उतना ही अहम है। आईएनएस सूरत का ये लॉन्च ठीक पहलगाम हमले के बाद हुआ, यानी भारत ने अपना दुख भी जताया और शक्ति भी दिखाई। फ्रांस, अमेरिका और रूस ने पहलगाम हमले की निंदा की, लेकिन जब भारत ने अरब सागर में मिसाइल दागी तो सबने एक और चीज देखी कि भारत अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो गया है। जहां पाकिस्तान अभी भी पुराने आतंकवादी मोड में फंसा है, वहीं भारत न्यू एज वॉरफेयर की दिशा में चल पड़ा है। नेवी, एआई, सैटेलाइट सर्वेलेंस और हाइपरसोनिक सिस्टम्स। खैर, इस पूरे घटनाक्रम से जो बात निकलती है वो ये है कि भारत अब आतंकवाद का जवाब सिर्फ बयान से नहीं देगा। आतंक की हर गोली के जवाब में भारत की मिसाइल तैयार है, और अगर जरूरत पड़ी तो समुद्र, आकाश या जमीन, कोई भी सीमित क्षेत्र नहीं होगा। आईएनएस सूरत ने आज सिर्फ एक मिसाइल नहीं छोड़ी, बल्कि पाकिस्तान को यह बताया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। पहलगाम की पीड़ा को भारत ने ताकत में बदला। आईएनएस सूरत की गर्जना से पाकिस्तान हिल गया है। ये है नया भारत, जो जवाब देता है वो भी दमदारी से।